जादुई बेटी भाग 4 स्वर्णधार की खोज। अब तक चंद्रिका अपने भीतर की शक्तियों को पहचान चुकी थी। मंत्रों की गुफा में शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अंधकार की राक्षसी माया को हराकर उसने ये सिद्ध कर दिया कि वह केवल विशेष नहीं बल्कि विजयी होने की योग्यता भी रखती है। अब समय था स्वर्णधार की खोज का, वह दिव्य तलवार जो केवल सच्चे हृदय वाली पवित्र आत्मा को ही स्वीकार करती थी। वही तलवार कालराक्ष को पराजित करने की एकमात्र कुंजी थी। त्रिसंध्या की भविष्यवाणी। गुफा में विदाई के समय त्रिसंध्या ने कहा, स्वर्णधार कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे, भ्रम, भय और बलिदान के द्वार। आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं इस यात्रा में तुम्हारे साथ चलूंगा चंद्रिका। यह मार्ग कठिन है पर तुम अकेली नहीं हो। पहला द्वार भ्रम का द्वार। चंद्रिका और आरव पहाड़ियों से उतरकर धुंध घाटी पहुंचे। यहाँ सब कुछ कोहरा कोहरा था। आवाजें गूंजती थीं और दिशाएं उलझी हुई लगती थीं। तभी अचानक चंद्रिका को अपने माता पिता की पुकार सुनाई दी, चंद्रिका, हमें छोड़कर क्यों आई? लौट आओ, हम अकेले हैं। वह चौंक गई, पीछे मुड़ने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, याद रखो, ये भ्रम का द्वार है। जो तुम्हें सबसे प्रिय हो वही इसका हथियार बनेगा। चंद्रिका ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मंत्र पढ़ा, सत्यम प्रकाश भूत्वा नमः। तभी कोहरा हट गया, आवाजें थम गई और असली रास्ता सामने आ गया। दूसरा द्वार भय का द्वार। अब वे पहुंचे छाया कुंड, एक गहरी झील जिसकी सतह काली थी और उसमें उतरते ही व्यक्ति अपने सबसे गहरे डर से आमना सामना करता था। चंद्रिका ने जैसे ही पानी में कदम रखा उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वह प्रतिबिंब कालराक्ष में बदल गया। उसके मन में आवाज गूंजी, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकती, मैं तुझे खा जाऊंगा। तू बच्ची है, कमजोर, अकेली और भ्रमित। वह कांप गई, पर तभी उसने अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। माथे की चंद्र ज्योति चमकने लगी और झील का सारा पानी स्वर्णवर्ण में बदल गया। भय का द्वार पार हो गया। तीसरा द्वार बलिदान का द्वार। ये सबसे कठिन द्वार था। यहाँ एक पत्थर की वेदी थी और एक आवाज आई, स्वर्णधार को पाने के लिए तुम्हें वह त्यागना होगा जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। चंद्रिका सोच में पड़ गई। शक्ति नहीं, वह तो जरूरत है। जीवन, वह तो इस युद्ध के लिए आवश्यक है। तभी उसने आरव की ओर देखा जो उसकी रक्षा में सदा साथ था, मित्र और मार्गदर्शक। आवाज फिर आई, क्या तुम आरव को छोड़ने को तैयार हो? चंद्रिका के आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरे भाग्य में अकेले ही चलना लिखा है तो मैं स्वीकार करती हूँ। मैं आरव को छोड़ती हूँ लेकिन युद्ध नहीं छोड़ूंगी। अचानक वेदी पर प्रकाश फैला और वहीं से एक चमचमाती स्वर्ण तलवार प्रकट हुई। उसकी धार सूर्य जैसी और मूठ पर चंद्रमा की आकृति थी। ये थी स्वर्णधार। आवाज आई, तू उत्तीर्ण हुई जादुई बेटी, अब तू युद्ध के लिए तैयार है। परंतु चंद्रिका ने पीछे देखा, आरव गायब था। उसके हृदय में पीड़ा हुई, पर तभी हवा में उसकी आवाज आई, मैं बलिदान नहीं, तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बना हूँ। जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारे भीतर से मार्ग दिखाऊंगा। कालराक्ष का उद्घोष। उधर अंधकार के किले में कालराक्ष ने अपनी सेना एकत्र की। वह गरजते हुए बोला, अब मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं सिवाय उस जादुई बेटी के। उसे मिटाना होगा आज की रात ही। अब आगे क्या? क्या चंद्रिका कालराक्ष की अंधकार सेना से टकरा सकेगी? क्या युद्ध में वह अकेली होगी? क्या उसका बलिदान व्यर्थ जाएगा या विजय की रोशनी लाएगा? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 5 अंधकार का युद्ध। अगर आप चाहें मैं अभी भाग 5 भी लिख सकता हूँ।